जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का फाइनली CDS 1 2022 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। आई होप आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, शानदार गया होगा। और अभी से आप सभी CDS 1 2022 का जो SSB होगा, SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल होने वाला है। इसमें कट ऑफ के बारे में, पेपर एनालिसिस, पेपर डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, अलग अलग IMA के लिए क्या कट ऑफ होगा, इसके बाद OTA के लिए क्या होगा, इसके बाद AFA के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है, फिर INA के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। इन चारों एकेडमी के बारे में हम सेपरेटली कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद इस जो क्वेश्चन पेपर है इसका एनालिसिस भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था या इजी था, मॉडरेट था, लेंथी था, क्या था। इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और इस चैनल पे आपको लगातार डिफेंस एग्जाम्स की सारी अपडेट मिल जाएगी। अब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जब आपका SSB का कॉल अप लेटर आएगा तो भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जब आपका SSB का कॉल अप लेटर आएगा तो हाउ टू फिल SSB कॉल अप लेटर, इसके बारे में भी आपको A to Z जानकारी लगातार इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो अब फाइनली बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहला है आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। तो देखिए, आपका पेपर 3 पेपर हुआ था, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का और GS जनरल स्टडीज़, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखे गए थे इस GS वाले सेक्शन में। और इंग्लिश में आपका वही एंटो, साइनो, फिर एडजेक्टिव वगैरह पूछे गए थे, फिर मैथमेटिक्स आए थे। सो देखिए, जब हम बात करते हैं पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। लेंदी इन द सेंस आपको उसको सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा होगा आंसर निकालने के लिए। सो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन लेंदी थे, तो आप इसको ध्यान में रखिए। सो पेपर फॉर मैथमेटिक्स इन CDS 1 2022 वाज लेंदी। इसके अलावा इंग्लिश में क्वेश्चन मॉडरेट ही आए थे। मॉडरेट, यू कैन से इजी टू मॉडरेट, मतलब उतने भी मॉडरेट नहीं थे। यू कैन से दैट क्वेश्चंस इन इंग्लिश वेर इजी टू मॉडरेट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो ओवरऑल फॉर द इंग्लिश यू कैन रेट एज मॉडरेट। इसके अलावा GS इस बार का CDS 1 2022 का GS इस बार का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर GS इस बार डिफ़िकल्ट था। सो आई ऑल्सो बिलीव दैट CDS 1 2022 GS कंपेयरिंग टू CDS 2 2021, जो CDS 2 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप इसका पेपर उठाएंगे और इस बार का पेपर उठाएंगे CDS 1 2022 का पेपर, तो GS इस बार में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आएगा। इस बार थोड़े क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, तो ये आपको पेपर का लेवल था इस बार का CDS 1 2022 का। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने कट ऑफ की ओर। सो जिसका आप सभी का बेसब्री से इंतजार था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है IMA, AFA, INA और OTA के लिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए, IMA के लिए इस बार तो कट ऑफ बढ़ने ही वाला है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। काफ़ी सारे लोग अब डिफेंस फोर्सेस में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, तो कट ऑफ बढ़ने ही वाला है। क्योंकि जब नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एस्पायरिंग यूथ बढ़ रहे हैं, तो आपका कट ऑफ भी बढ़ने वाला है। क्योंकि इसमें सीट लिमिटेड ही है, लेकिन नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, तो उनको फिल्टर करना होगा रिजल्ट देने वक्त। तो फिल्टर करने के लिए वो अपना कट ऑफ बढ़ा देंगे। तो IMA के लिए जो कट ऑफ होने वाला है इस बार का 140 मार्क्स आप मान सकते हैं, प्लस और माइनस आप 2 मार्क कर सकते हैं। मान के चलिए आपका 135 के आसपास भी आ रहा है, तो आप एक तरह से अपने आप को SSB की थोड़ी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा मॉर्निंग में रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए जाना स्टार्ट कर दें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। अगर आपका 135 आ रहा है, और अगर आपका 136, 137, 138 आ रहा है, तो फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 140 से प्लस आ रहा है, मान के चलिए आपको 142, 143, 145, 146, 150 के प्लस आ रहा है, तो आपका कॉल अप लेटर SSB का आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए आप फुल फ्लेज SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जिनका 140 से प्लस आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा IMA के लिए। इसके अलावा AFA, एयर फोर्स एकेडमी के लिए तो कट ऑफ इस बार बढ़ने ही वाला है, क्योंकि आजकल जो डिफेंस एस्पिरेंट्स आ रहे हैं
उनमें से अधिकतर डिफेंस एस्पिरेंट्स एयरफोर्स एकेडमी के एस्पिरेंट हैं, मतलब उनको एयरफोर्स में अपना करियर बनाना होता है। इसीलिए जब आप देखेंगे अपने एसएसबी के बोर्ड पे, जब आप आर्मी के बोर्ड और फिर नेवी के बोर्ड और एयरफोर्स के बोर्ड को जब आप कंपेयर करेंगे एसएसबी के बोर्ड, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स होंगे एसएसबी में, जो स्क्रीनिंग के टाइम आएंगे, तो स्क्रीनिंग में आपको एयरफोर्स के कैंडिडेट्स काफ़ी दिखाई देंगे, अराउंड 140-200 में यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए। लेकिन आईएमए में आप देखिएगा तो अराउंड 70-80 आएंगे, और सिमिलरली आईएनए में भी आपको 70-60 आएंगे आपको स्क्रीनिंग के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीनिंग के लिए जो एसएसबी का फर्स्ट टास्क होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पे कट ऑफ इसका बढ़ने ही वाला है एयरफोर्स का। तो इस बार का कट ऑफ आप मान सकते हैं 160 मार्क प्लस और माइनस 2 मार्क आप कर सकते हैं। अगर आपका 158, 157, 156 तक भी आ रहा है, 156 से अबव आ रहा है, तब आप अपना थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें एसएसबी को लेकर। आप अपना वही कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा जो साइकिलिंग वगैरह अपने आप को फिट रखने के लिए जो भी आप डेली रूटीन में अपने आप को इंक्लूड कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, वो आप इंक्लूड करें और आप उसको होल हार्टेडली फॉलो करें। तो ये था एयरफोर्स को लेकर। और अगर आपका 160 प्लस आ रहा है फिर तो आपका कॉल ऑफ लेटर आ ही जाएगा एसएसबी का। मान के चलिए आपका एएफए का नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आईएमए का तो जरूर आएगा। इसीलिए आपको अराउंड 160 प्लस आ रहा है। अगर आपको 160 प्लस आ रहा है तो आपका एयरफोर्स का ही आएगा। इसलिए आप अपने आप को फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आपका अराउंड 150 आ रहा है, 150 आ रहा है तो आपको आईएमए का कॉल ऑफ लेटर आएगा। 145 आ रहा है तो आपको आईएमए का कॉल ऑफ लेटर रहेगा। इसीलिए आप अपने आप को प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका कॉल ऑफ लेटर आने ही वाला है। अगर एएफए का नहीं तो कम से कम एटलीस्ट आईएमए का तो जरूर आएगा। इसके अलावा आईएनए के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 137 प्लस और माइनस 2 मार्क्स आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 135 आ रहा है तो भी अपने आप को एक तरह से ढाल लें कि अपने आप को प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें एसएसबी को लेकर। और 137 प्लस आ रहा है तब तो आपका कॉल ऑफ लेटर श्योर शॉट आने वाला है, तब आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद एसएसबी प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम मिलने वाला है, बहुत ही कम टाइम मिलेगा। एनडीए रिजल्ट आने के बाद मात्र 30 दिन का ही टाइम मिलने वाला है। इसीलिए अभी से आप अब अराउंड 60 डेज लग जाएंगे रिजल्ट को पब्लिश होते हुए। तो आप इस 60 डेज में अपने आप को जितना प्रिपेयर कर सकते हो उतना प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा ओटीए में देखिए नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स ओटीए में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस बार भी कट ऑफ 100 के नीचे नहीं, इस बार तो कट ऑफ 105 प्लस 108 आप मान सकते हैं, प्लस और माइनस 2 कर लें। मान के चलिए आपका 105 भी आ रहा है तो आप भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ओटीए को लेकर। लेकिन जब आपको सेफ साइड में रहना है, इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड इन टर्म्स ऑफ ओटीए, तो यहाँ पे आपको 108 के प्लस ही स्कोर करना है। अगर आपका 108 के प्लस आ रहा है तब आपका फाइनली कॉल ऑफ लेटर आ जाएगा ओटीए को लेकर। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। आईएमए के लिए 140 प्लस और माइनस 2, इसके बाद एएफए के लिए 160 प्लस और माइनस 2, इसके अलावा आईएनए के लिए 137 प्लस और माइनस 2, इसके अलावा ओटीए के लिए 108 प्लस और माइनस 2। तो ये था एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में करना होगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि मैं आपको वहाँ पे कमेंट में आंसर दे सकूँ कि क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, अपना स्कोर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है, उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लियर हो सकता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। बेस्ट ऑफ लक।